हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो उसके लिए बच्चों आप लोग जुड़े हुए हैं इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पीटी का रिजल्ट आउट हो और हम टूट पड़े लेखपाल एग्जाम पर, और बच्चों पूरी 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 मेहनत, पूरी जान झोंक देंगे। जैसे पीटी में झोंकी थी, उसी तरह से एक बार फिर से हल्ला बोल होगा लेखपाल एग्जाम पर, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा हो सकता है अगले 4 से 5 दिन में लेखपाल का सिलेबस भी आउट हो जाए। ठीक है, और सिलेबस क्या, साथ में नोटिफिकेशन भी आएगा, उसी में ही सिलेबस आने वाला है बच्चों। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा हमें करीब जो अनुमान है वो 2 से 3 महीने का एग्जाम के लिए मिल जाएगा। अगर 2 से 3 महीने, बेटा नवंबर में कोई एग्जाम नहीं है लेखपाल का भी फिलहाल, ठीक है, तो हो सकता है जनवरी जाए एग्जाम के लिए। तो जनवरी में क्या सर एग्जाम होगा? हो सकता है, हाँ बेटा जा सकता है, क्योंकि सुपर टेट भी ये जनवरी में लेके जा रहे हैं, तो तभी के लिए एग्जाम पहुंचाया जा सकता है आपका। तो बच्चों, तो अब जिस हिसाब से लेट हो रही हैं चीजें, तो उस हिसाब से लग रहा है एग्जाम जनवरी से पहले उम्मीद नहीं है, इसलिए आप चिंतित मत होइए। लेखपाल के बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस अटैक करेंगे, जबरदस्त अटैक करेंगे। चलो, अगर बच्चे बात करते हैं रिवाइज्ड आंसर की, आज आ चुकी है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट को इन्होंने माना है कि जो हमने आंसर की दी थी वो बिल्कुल सही है, उसमें एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं करा है हमने। लेकिन सेकंड शिफ्ट में इन्होंने 3 क्वेश्चंस को गलत मान लिया है कि भैया उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, या कोई अंग्रेजी में सही था, इंग्लिश में गलत था। ऐसे इन्होंने 3 क्वेश्चंस गलत माने हैं, और एक का उत्तर भी बदला है सेकंड शिफ्ट में। ये आपको बताया गया है। कौन कौन से सर वो क्वेश्चन हैं बच्चे, ये आपको पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें सारी आंसर की, बेटा आप शिफ्ट वाइज बना दिए इन्होंने आंसर की। पहले मास्टर दी थी ना, अब बुकलेट ए की अलग है, बुकलेट बी की अलग है शिफ्ट 1 में। तो इस तरह से ये तो पूरा एज इट इज ही है। इससे ही आपकी कॉपी चेक हुई है बच्चों। किससे? इससे। अब मैं आपको एक बार सेकंड शिफ्ट की दिखा देता हूं, सेकंड शिफ्ट की एक आंसर की। जैसे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये सेकंड शिफ्ट की आंसर की है। और अगर आपको चमक रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, सब में 15वां चेंज नहीं हुआ है। शिफ्ट 2 में ये सीरीज है ए, अगर बी में हो सकता है बेटा ये 20वें नंबर पे हो सकता है, 90वें नंबर पे हो, तो वहां पर ऑप्शन भी चेंज है, ए बी सी डी हुआ है। ठीक है, तो वो हो सकता है उसमें ए ऑप्शन हो, या बी हो, या सी हो, या पेपर टू पेपर डिपेंड कर रखा है। सारी आंसर की दे रखी है यहाँ। ये बी वाली है, ये सी वाली है, सारी आप चेक कर पाएंगे। तो शिफ्ट 2 में इन्होंने क्या किया है मैं वो दिखा रहा हूं। एक 54वां क्वेश्चन ए सीरीज में ये गलत माना है, 54वां। ए सीरीज में 26वां गलत है। ए सीरीज सबकी एक सी होगी, यही क्रम होगा। तो ए सीरीज में सेकंड शिफ्ट में बेटा 96 वाले पे फुल मार्क्स, अर्थात तीन तीन क्वेश्चनों पे फुल मार्क्स मिले, एफएम मिला है बच्चों। और एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, जरा चेक कर लेना। अब बच्चा, हम जो मान रहे थे आप सबको पता होगा, और अब आप सब लोग ये चाह रहे होंगे सर अब नॉर्मलाइजेशन का एक बार बता दीजिए। तो बच्चे मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। और जो बेटा थोड़ी सी आपको बुरी लगती है, अच्छी लगती है, पता नहीं, पर जो बता रहा हूं वो ऑलमोस्ट सारी चीजें होंगी। ये बेटा नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, 24/8 को एग्जाम हुआ था, 31/8 को ये अपलोड की गई थी आंसर की, जो पहली वाली थी। ठीक है, और आज ये करेक्ट रिवाइज्ड आंसर की, और रिवाइज्ड आंसर की आने से बेटा बहुत जल्द रिजल्ट आ जाता है। मैं कहूं 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है, अगर यूपी पुलिस का रिकॉर्ड में देखूं तो। ठीक है, तो बच्चों बहुत जल्द इसका मतलब आपका रिजल्ट आने वाला है। यानी अब आप खुश हो जाइए कि भैया रिजल्ट अब आपको जो है, ये पॉजिटिव साइन उन्होंने दे दिया है। अब जो आपका रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है बेटा? जो मेरा अपना अनुमान है वो अब आपको लगता है कि, मुझे जो लगता है वो 5, तो आज तारीख हो गई, 5 का दिन तो गया, अब 6 से 15 तारीख के बीच निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाना चाहिए। निश्चित। अब तक संकेत नहीं लग रहे थे, थोड़ा डिले और भी चांसेस थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15 अक्टूबर से पहले 10 से और 15 के बीच में ही रिजल्ट के चांसेस बनेंगे, और अब भी वही बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट के चांसेस हैं
6 से 15 के बीच में रिजल्ट पूरी तरह से आ जाना चाहिए। हो सकता है कल भी आ जाए, ठीक है, वो एक अलग बात है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं कि रिजल्ट का अनुमान मैं आपको दे चुका हूं, 15 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 20 अक्टूबर तक फिर लेखपाल का, अगर इनको जल्दी ही है तो 20 अक्टूबर तक इनको लेखपाल का नोटिफिकेशन दे देना चाहिए या दे देंगे, ऐसा मान सकते हो। अगर बेटा नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो ये थोड़ा सा बच्चे पेचीदा सब्जेक्ट है, पेचीदा विषय है, और आप लोग इससे नाराज भी होंगे मुझसे, पर कोई बात नहीं, बात तो बेटा सच्ची है, करी भी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। कब? जब फुल मार्क्स दिए गए हो किसी भी शिफ्ट को। सेकेंड शिफ्ट वाले खुश हो रहे होंगे फिलहाल, और फर्स्ट शिफ्ट वाले माथा पकड़ रहे होंगे फिलहाल। ऐसा ही हो रहा है ना बच्चों? तो अगर मैं बोलूं तो बेटा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, बेटा इस वीडियो को आप चाहे जैसे भी लेना, पर मैं अपने दिल से और सच्चाई से बना रहा हूं, और बेटा ये बातें सटीक भी बैठेंगी, मैं कहूंगा 99% सटीक बैठेंगी जो अब आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी है, ये मैं पहले भी कह रहा था, अगर ये 20 है तो ये 19 थी। ये तय कौन करता है? ये बच्चे तय करता है जब बच्चों पर एनालिसिस किया जाता है, वो इस शिफ्ट में कितना कर पाए, मीडियम बच्चा इस पे कितना, इस पे कितना, होशियार बच्चे इसको कितना, उसको कितना, सब चीजें देखी गई। तो इस शिफ्ट को बच्चा कम ही कर पा रहा था,